नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान यज्ञ में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 21 से 30 तक को समझने वाले हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें एक बहुत गहरा रहस्य बताते हैं कि हम कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त कैसे रह सकते हैं। यहाँ हमें यह समझने को मिलता है कि सच्चा त्याग क्या है, सच्चा यज्ञ क्या है और जीवन को साधना में कैसे बदला जा सकता है। जब हम अपने हर कर्म को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ देते हैं तो वही साधारण कर्म भी पवित्र बन जाता है। तो आइए इन गहरे और जीवन को बदल देने वाले ज्ञान को सरल और सहज तरीके से समझना शुरू करते हैं। श्लोक 21। श्लोक निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व प्रग्रह शारीरन केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। हिंदी अर्थ, जो व्यक्ति आशा रहित मन और आत्मा को संयमित करके सब प्रकार के संग्रह को छोड़ देता है, वह केवल शरीर के लिए कर्म करते हुए भी पाप से मुक्त रहता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि बंधन का कारण कर्म नहीं बल्कि अपेक्षा और संग्रह की भावना है। जब हम जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं तो मन अशांत हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति केवल आवश्यक कर्म करता है और अंदर से संतुष्ट रहता है, वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। यह हमें सिखाता है कि सरल जीवन और संतुलित मन आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाता है। श्लोक 22। श्लोक यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौच कृत्वापि निबध्यते। हिंदी अर्थ, जो बिना इच्छा के प्राप्त में संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से परे और ईर्ष्या रहित है और सफलता असफलता में समान रहता है, वह कर्म करके भी बंधता नहीं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक जीवन का संतुलन सिखाता है। हम अक्सर सफलता में खुश और असफलता में दुखी हो जाते हैं, लेकिन सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। जब हम तुलना और ईर्ष्या छोड़ देते हैं तो मन हल्का और शांत हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया हमारे सुख दुख को तय करती है। श्लोक 23। श्लोक गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हिंदी अर्थ, जिसका आसक्ति से रहित और ज्ञान में स्थित मन है, जो यज्ञ भाव से कर्म करता है, उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ यज्ञ भाव का अर्थ है हर कर्म को एक उच्च उद्देश्य के लिए करना। जब हम अपने काम को पूजा मानकर करते हैं तो वह कर्म हमें बांधता नहीं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि दृष्टिकोण बदलने से जीवन बदल जाता है, साधारण काम भी पवित्र बन सकता है। श्लोक 24। श्लोक ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हिंदी अर्थ, अर्पण, आहुति, अग्नि और करने वाला सब ब्रह्मा ही है, ऐसा जानने वाला ब्रह्मा को प्राप्त होता है। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक अद्वैत का गहरा सिद्धांत बताता है कि सब कुछ एक ही परम सत्य का रूप है। जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखते हैं तो अलगाव समाप्त हो जाता है। हम हर काम में ईश्वर को अनुभव करने लगते हैं। यह हमें एकता और गहरी शांति का अनुभव कराता है। श्लोक 25। श्लोक दैव में वापरे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञ यज्ञ वोपजुह्वति। हिंदी अर्थ, कुछ योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्मा में ही यज्ञ करते हैं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक बताता है कि साधना के मार्ग अनेक है। कोई भक्ति के द्वारा आगे बढ़ता है, कोई ज्ञान के द्वारा, लेकिन सभी मार्ग अंततः एक ही सत्य की ओर जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के मार्ग का सम्मान करना चाहिए। श्लोक 26। श्लोक श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यने संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। हिंदी अर्थ, कुछ लोग इंद्रियों को संयम में अर्पित करते हैं और कुछ विषयों को इंद्रियों में अर्पित करते हैं। आइए
इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ आत्मनियंत्रण की बात की गई है। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मसंयम ही आंतरिक शक्ति का स्रोत है। श्लोक 27 श्लोक सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। हिंदी अर्थ। कुछ लोग सभी इंद्रिय और प्राण के कर्म ज्ञान की अग्नि में अर्पित करते हैं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक बताता है कि जब ज्ञान जागृत होता है तो जीवन का हर कार्य साधना बन जाता है। हमारी हर क्रिया जागरूकता के साथ होती है और यही सच्ची साधना है। श्लोक 28 श्लोक द्रव्य ज्ञास्तपोयज्ञा योग्य ज्ञास्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञान्य ज्ञाश्च यते संशित व्रता। हिंदी अर्थ। कुछ लोग दान करते हैं, कुछ तप करते हैं, कुछ योग करते हैं और कुछ ज्ञान का अभ्यास करते हैं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक बताता है कि साधना के कई रूप हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार मार्ग चुनता है। यह हमें सिखाता है कि कोई एक ही तरीका सही नहीं है, बल्कि हर मार्ग का अपना महत्व है। श्लोक 29 श्लोक अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पान तथा प्रे प्राणापांगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। हिंदी अर्थ। कुछ लोग प्राण और अपान को नियंत्रित करते हैं और प्राणायाम में लगे रहते हैं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यहाँ श्वास के नियंत्रण की बात की गई है। जब हम अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं तो मन भी शांत हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि शरीर और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। श्लोक 30 श्लोक अपरे नेताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा। हिंदी अर्थ। कुछ लोग संयमित आहार रखते हैं और सभी यज्ञ के ज्ञाता पापों से मुक्त हो जाते हैं। आइए इस श्लोक की सैद्धांतिक व्याख्या जानते हैं। यह श्लोक संतुलित जीवन का महत्व बताता है। हम क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, इन सब का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। जब हम अनुशासित जीवन जीते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और यही शुद्धता हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है।